बच्चों, अगले सप्ताह जन्माष्टमी का त्योहार है, अर्थात भगवान कृष्ण का जन्मदिन। आज मैं आपको भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाऊंगी। मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उनका बेटा कंस बहुत निर्दयी और क्रूर, हार्टलेस एंड क्रूअल था। उसने अपने पिता को गद्दी पर से उतारकर जेल में बंद कर दिया और खुद राजा बन गया। उसके अत्याचार से, क्रुएलिटी से सभी बहुत परेशान थे। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था। एक दिन वह देवकी को उसके ससुराल ले जा रहा था। साथ में जीजाजी वासुदेव भी थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जल्दी ही तेरी क्रूरता का अंत होने वाला है। तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। यह सुनते ही कंस को बहुत गुस्सा आया। एक पल में ही बहन के प्रति उसका प्रेम खत्म हो गया। उसने तलवार उठाई और देवकी को मारना चाहा, परंतु वासुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बोले, आप देवकी को मत मारो। मैं आपसे वादा करता हूं, हमारे सभी बच्चे आपको सौंप दूंगा। बच्चों, कंस ने देवकी को नहीं मारा। उन दोनों को जेल में बंद कर दिया और एक एक करके उनके 7 बच्चों को मार डाला। जब 8वां बच्चा होने वाला था, तब कंस ने उनके हथकड़ियां, हैंड ग्लव्स बंधवा दिए। जेल के पहरेदार, वॉचमैन बढ़ा दिए। बालक होने से पूर्व भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे गोकुल के राजा नंद की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आना और उनकी कन्या अपने साथ ले आना। बच्चों, तुम्हें याद होगा, मैंने एक कहानी में बताया था, भगवान राम दोपहर के 12 बजे पैदा हुए थे और उन्होंने चंद्रमा से वादा किया था कि अगला जन्म रात के 12 बजे लूंगा। बस 12 बजे देवकी वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। दोनों की हथकड़ियां तड़ातड़ खुल गई। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने कान्हा को टोकरी में लिटाया। यमुना नदी पार करने लगे तो नदी का पानी बहुत बढ़ गया। लहरें, वेव्स ऊंची ऊंची उठने लगी, मानो भगवान का स्पर्श पाना चाहती हो। वासुदेव के गले तक पानी भर गया। कान्हा ने टोकरी में से अपना पैर नीचे लटकाया। पैर का स्पर्श पाकर नदी का पानी कम हो गया। वासुदेव गोकुल पहुंच गए। यशोदा के पास कान्हा को लिटा दिया और उनके पास लेटी हुई कन्या को गोद में उठा लिया। कन्या को लेकर जेल में आते ही जेल के दरवाजे बंद हो गए। हथकड़ियां वापस बंध गई। कन्या के रोने की आवाज से सारे पहरेदार जाग गए। सूचना पाते ही कंस दौड़ा चला आया। उसने कन्या को मारने के लिए उठाया तो वह हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बच्चों, कंस ने कान्हा को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, कई योजनाएं बनाई, पर सब फेल हो गए, क्योंकि कान्हा का जन्म तो कंस को मारने के लिए ही हुआ था। बोलो बच्चों, जय श्री कृष्ण। बच्चों, बुरे काम करने वालों का परिणाम
बुरा ही होता है। कंस का वध करके भगवान कृष्ण ने बता दिया कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। बच्चों, तुमने मेरी कहानी को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।